हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 7th जुलाई 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। बात करेंगे बिग प्लेयर के डेटा की, देन चार्ट की, देन हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की, और फिर मैं एक स्ट्रेटजी जो वीकली बेसिस पे मैं बनाऊंगा वो बताऊंगा कि हाँ यार, उसमें क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है। ठीक है, बाकी फिर आपके ऊपर है ना। सो स्टार्ट करते हैं विद दिस FIS डेटा से, है ना। FIS डेटा में अगर मैं बात करूं तो देखो, ऑप्शन डेटा 12,000 करोड़ की इन्होंने बाइंग कर रखी है, और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब ये सेल करेंगे तो हम 80% बुलिश हो जाते हैं, और जब ये बाय करते हैं बड़ी क्वांटिटी तो फिर डेटा बियरिश शो करता है ना। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है जिसको इन्होंने बाय कर रखा है। FIS इंडेक्स फ्यूचर में भी इनकी बाइंग नहीं है, यानी इंडेक्स फ्यूचर में इनकी बाइंग नहीं है, बट हाँ कुछ स्टॉक्स में इनकी अच्छी खासी बाइंग है 3,000 करोड़ की। अब वो कौन से स्टॉक्स हैं वो डिपेंड करेगा। ठीक है, हो सकता है FMCG स्टॉक्स हों या किस टाइप के स्टॉक्स हैं ना, वो हमें नहीं आइडिया, बट हाँ यहाँ डेटा जो है वो स्लाइटली बियरिश है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डे जो डेटा था उसके कंपेयर में। कैश मार्केट में इन्होंने 2,600 करोड़ की बाइंग की है, और DIS ने 2,300 करोड़ की, यानी यहाँ पर भी इनका डेटा बुलिश है। अब बुलिश क्वांटिटी क्या है, यानी कैश मार्केट में बाय कर रखा है, तो इन्हें जब मार्केट भी गिराना होता है तो इन्हें ये कैश मार्केट में सेल करेंगे तभी मार्केट डाउन होगा, है ना। तो ये काफ़ी क्वांटिटी बाय कर लेते हैं फिर उसे सेल करते हैं ना, तो इस वे में भी करते हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सिचुएशन कि हाँ यार बिल्कुल ही काफ़ी ही ज़्यादा बेयरिश डेटा, ऐसा नहीं है, स्लाइटली बेयरिश है यहाँ डेटा, है ना। हाँ, यहाँ होता कि 15,000 करोड़ की और साथ में इंडेक्स फ्यूचर भी सेल में होता, ये भी सेल में होता, तो फिर ज़्यादा बेयरिश होता है ना। बट हाँ अभी बियरिश है, हो सकता है लेवल्स कुछ टूटे, बट हाँ ये एक्सपेक्टेशन है कि हाँ नीचे मार्केट स्लाइटली नीचे जा सकता है। और अगर आप US मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो US मार्केट अभी अराउंड 1.3 के अराउंड डाउन है ना। काफ़ी जो फेड चेयरमैन के कमेंट्स आए थे कल, उसका इम्पैक्ट US मार्केट में दिख रहा है, हमारे मार्केट में आज कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा। वन साइडेड धीरे धीरे करता हुआ ऊपर चला गया ना, जबकि एशियन मार्केट में काफ़ी बेरिशनेस थी, इवन बाकी मार्केट्स में भी काफ़ी बेरिशनेस थी, बट हाँ इंडियन मार्केट में अभी ऊपर ही लेके गए, टॉप पे बंद किया है। अब देखते हैं कल क्या होता है ना। सो बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ विक्स डाउन हुआ है इंडियन मार्केट में, और US मार्केट का विक्स देखेंगे तो 10% के अराउंड अप है, यानी है वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, वो 10% है तो मतलब ये भी कल हो सकता है आपको मॉर्निंग में 10% हायर साइड दिखे। ठीक है, सो चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ डेटा क्या है, ये थोड़ा स्लाइटली बियरिश है, कुछ स्टॉक्स में मूवमेंट अपवर्ड हो सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं चार्ट की। चार्ट में क्या है, 510 का रेजिस्टेंस फेस किया है, और 480 इसके लिए सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। 480 अगर टूटेगा तो 440 तक आने की पॉसिबिलिटीज़ है। जब तक 440 के ऊपर है कोई इसमें बेरिशनेस का डर नहीं रहेगा, यहाँ के बाद बाउंस कर सकता है ना। बट हाँ 440 के बाद नेक्स्ट लेवल जो आएगा दैट इज़ 395, और 395 अगर गलती से टूटता है तो बियरिशनेस आपको दिखेगी। कहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 19,200 तक। ठीक है, 19,200 तक, यानी 400 का लेवल अगर हमारा टूटा 19,400 का, तो 19,200 तक की पॉसिबिलिटीज़ हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर 510 टूटता है तो 570 और 630 ये लेवल हमें अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। माना मार्केट स्लाइटली नेगेटिव ओपन हुआ और फर्स्ट कैंडल ने ही इसे तोड़ दिया। ठीक है, अगर मान लो मार्केट ओपन हुआ 500 के अराउंड और 510 को तोड़ दिया, तो आप 500 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंटर कर सकते हैं फॉर बुलिश ट्रेड, यानी 10-12 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। बट उसमें एग्जैक्टली निकल जाना है 500 के नीचे, ये नहीं सोचना वापस बाउंस करेगा ये करेगा आपको, यानी 500 पे ओपन हुआ और 510 के ऊपर जा रहा है तो आप कॉल साइड में ट्रेड कर सकते हैं। बट जैसे ही वापस रिवर्स हो जाए 500 पे आए वापस निकल जाओ, है ना।
फिर ज़्यादा वेट नहीं करना कि हाँ अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस 510 के ऊपर जाए, फिर शायद आप फिर रिट्रेड कर लो 10 पॉइंट के एसएल के, बट आपका एसएल 10 पॉइंट ही फिक्स रहना चाहिए ना। सिमिलर वे में अगर ये 490 के ऊपर खुलता है, यानी सॉरी 490 के राउंड खुलता है और नीचे जाए तो 480 टूटेगा, तो आप बेरिश ट्रेड ले सकते हो विद एसएल ऑफ 490, है ना, जो भी कैंडल का हाई होगा, ठीक है। मैक्सिमम आपको एसएल लेना है तो 510, इससे ज़्यादा एसएल नहीं लेना है ना। तो ये दो लेवल हैं, ये एसएल का काम भी करेंगे बाइंग एंड सेलिंग के लिए, यानी ये सेलिंग के लिए और ये बाइंग के लिए, ये हार्ड एसएल रहेंगे, और कैंडल जो नीचे जाएगी उसका सॉफ्ट एसएल लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन है निफ्टी से, चार्ट जो बोल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में उतना बुलिशनेस नहीं था जितना आज निफ्टी में बुलिशनेस थी, ठीक है। तो हो सकता है कल बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट करे फॉल, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट करेगा। एंड बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो अगर 200 के नीचे जाता है वंस अगेन, और 45,054, 45,000 जब तक नहीं टूटेगा बैंक निफ्टी में, तब तक कोई बेरिशनेस की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहेंगी। बट हाँ 45,000 टूटता है तो 44,800 और 44,500, 44,500, 525 है लेवल, तो इस लेवल पे फिर आपकी बाइंग इनिशिएट हो सकती है, ठीक है। बट हाँ यहाँ तक अगर फॉल स्टार्ट होगा तो 800 फर्स्ट लेवल है, ये गैप फिल करेगा, और सेकंड जो जिस लेवल को ब्रेक करके आया 480 490, इफ़ यू रिमेंबर 2 वीक 3 वीक इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरफ फेस कर रहा था, है ना। ये भी नहीं था 525, यानी वो था 500 ही था एग्जैक्टली ना, तो उसको रीटेस्ट करने जा सकता है जिसका ब्रेकआउट करके आया था, ठीक है। तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ तो हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर तो अगर दिखे तो आप बाय कर सकते हो विद स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। ऊपर की साइड क्या है, अगर 420 का लेवल टूटता है तो 580, और फिर उसके बाद आपको 800 के लेवल दिख सकते हैं अगर मार्केट में बुलिशनेस स्टार्ट हुई, बाइंग स्टार्ट हुई, तो आपको ये लेवल इजीली दिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो ऑप्शन चेन की बात करें, देखो ऑप्शन चेन में इस बार की ऑप्शन चेन और प्रीवियस डेज की ऑप्शन चेन में क्या डिफरेंस है। यहाँ जो ऑप्शन चेन है इसमें यहाँ 19,500 के राउंड मार्केट क्लोज हुआ है, तो सपोर्ट सबसे पहले देखें तो 19,400 का अच्छा सपोर्ट है, 19,300 पे सपोर्ट है, हर पॉइंट पे वही सपोर्ट है ना, और 19,500 पे भी सपोर्ट बिल्ड हुआ है, ठीक है। जितना यहाँ बिल्ड हुआ उतना यहाँ बिल्ड हुआ। बट इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम तक इन द मनी कॉल राइटर कोई नहीं बैठा था, ठीक है। इन द मनी कॉल राइटर नहीं बैठते थे, यानी कॉल राइटर कहाँ बैठ रहा होता था, एटीएम पे या आउट ऑफ द मनी में। बट इस बार अगर आप देखेंगे तो 19,000 पर भी 1,99,000, ठीक है, यानी अराउंड 2 लाख कॉल राइटर बैठा है। 19,100 पे भी 1 लाख के अराउंड कॉल राइटर बैठा है, 19,200 पे भी 1,20,000 के अराउंड कॉल राइटर बैठा है। तो इस बार की ऑप्शन चेन में ये चेंजेस आए कि इन द मनी में कॉल राइटर बैठा है। और क्यों बैठता है कॉल राइटर, क्योंकि उससे पॉसिबिलिटीज़ होती है कि यार जो वो 490 का बेच रहा है वो 300 या 200 में निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या है, इसको क्या करना है, 500 का कॉल बेच देना है, ठीक है। 19,000 का कॉल बेचना है, और यानी इसने सेल कर रखा है, तो ये साथ में क्या करेगा 19,500 का कॉल बाय कर लेगा। तो क्या रहेगा इसका ज़्यादा क्या होगा कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, है ना, इसके अपोजिट में चला जाएगा, तो इसकी रिस्क कितनी है 99 पॉइंट की। और अगर मार्केट नीचे आया करेक्शन लिया तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी 400 पॉइंट अर्न करने की या 99 पॉइंट लूज़ करने की, ठीक है। तो 1:4 का इसका रिस्क टू रिवॉर्ड बनेगा, ठीक है। तो इस वे में ये प्लान कर सकते हैं, आप भी इवन प्लान कर सकते हो। सपोर्ट डिस्कस हो ही चुके, अभी डेटा इतना मजबूत नहीं क्योंकि आज फ्राइडे है ना, फ्राइडे है तो फ्राइडे के लिए हम एनालाइज कर रहे हैं, तो फ्राइडे के लिए एनालाइज कर रहे हैं, तो आज पहला दिन है, थर्सडे आज एक्सपायर्ड हुआ है, तो नेक्स्ट के लिए उतने ही कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग नहीं होती है ना, बट फिर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ रेजिस्टेंस क्या क्या है। तो फर्स्ट तो 19,500 है, फिर अगर हम बात करें तो 19,650, एंड देन उसके बाद 20,000, ठीक है। मेन जो रेजिस्टेंस है वो ये है ना।
उसके बीच में भी राइटर्स बैठे हैं, बट हाँ मेन रेजिस्टेंस जो है 500, 500 के बाद 650 और 650 के बाद 20,000, 20,000, ठीक है। और यहाँ पर देखो इन द मनी में पुट राइटर भी बैठा है। पहले भी पुट राइटर बैठा होता था, बट हाँ कॉल राइटर नहीं बैठा था, ठीक है। इस बार कॉल राइटर भी बैठा है, उसको भी पॉसिबिलिटीज़ लग रही है कि करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज अवर बैंक निफ्टी ऑप्शन चैन। तो बैंक निफ्टी में क्या है, मार्केट क्लोज हुआ है 45,339 पर। एंड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ है आपका, देखो यहाँ पर 6 लाख, 12 लाख है 500 पे, एंड उसके बाद 19 है आपके पास 46 पे, और 45,000 पे भी 12 लाख बैठे, है ना। 350 पॉइंट ऊपर मार्केट बंद हुआ है, लेकिन 45,000 कॉल राइटर, 12,500, 12,50,000, सॉरी 12,50,000 यहाँ पर भी बैठे हैं। सो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इनको लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा, है ना। इससे पहले आप मेरे पुराने वीडियो देख लेना, नीचे की साइड हमेशा कॉल राइटर भागता हुआ दिखा है मैं, आज पहली बार है कि कॉल राइटर बैठा हुआ दिख रहा है हमें, है ना। सो चांसेस हैं, इस वे में आप सोच सकते हैं ना। नेक्स्ट बात करें, इधर 46,000 तक तो थोड़े थोड़े राइटिंग है। मेन अगर हम देखें कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सॉरी सपोर्ट कहाँ पर है, तो सपोर्ट 45,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद तो बिल्कुल खाली है 44,000 पे सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद कहाँ है 44,000 पे, और बीच में कहाँ है अगर मैं देखूँ 44,500 पे एक सपोर्ट है, ठीक है। तो सपोर्ट 500 पॉइंट नीचे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में भी, तो देखो 44,000 पर भी कॉल राइटर बैठा है। क्यों, 1340 का इसने प्रीमियम लास्ट मोमेंट पे बेच के गया, 1340 का प्रीमियम बेच के गया। अब क्या है, थोड़ा भी नीचे आएगा तो मान लो ये 200 पॉइंट नीचे आया तो इसको डायरेक्ट फ्यूचर की तरह बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो इस वे में इसने यहाँ सेल कर रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ओके, सपोर्ट तो हमारे ये 3 है ना, यहाँ टूटा तो ये मिलेगा, ये टूटा तो ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक बाइंग बनेगी, कॉल बाइंग, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ तोड़ के गया था तो 600 से 500 के बीच में कॉल बाय कर सकते हो विद स्मॉल स्टॉप लॉस, है ना। स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं लेना, 350, यानी 350 पॉइंट नहीं, 44,350, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पर आपको 900 तक का मूवमेंट, 900 यानी 44,900 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है, अगर यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हुई तो, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की कि मैं क्या बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इसमें एक लॉट में आपको 30,000 के करीब लगेगा, है ना, ज़्यादा नहीं लगेगा, 30,000 के करीब लगेगा फॉर 1 लॉट, ठीक है। ये 10 लॉट का है, 2,73,000 दिखा रखा है, बट 3 लाख ही मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 10 लॉट का इतना है, तो हम बात करें कि एक लॉट का 27,000 या 30,000 के राउंड आपका यूज़ होगा। अब बात कर लेते हैं है क्या, वही स्ट्रेटजी है कि यार मैंने 44,500 बेचूंगा और 45,000 का कॉल मैं बाय करूंगा, ठीक है। 44,500 का कॉल बेचना है और 45,000 का कॉल बाय करना है। अब क्या है, मान लो ये 45,000, ठीक है, नहीं 44,500, और ये हमारा 45,000, और मार्केट है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मार्केट अगर नीचे जाने लगा, ठीक है, मार्केट अगर नीचे जाएगा, पहले तो इसमें रिस्क कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 400 पॉइंट, ठीक है, और स्ट्राइक का डिफरेंस है 500, ठीक है। यानी इनमें जो मैक्सिमम गैप आ सकता है वो 500 आ सकता है, और ऑलरेडी 400 चल रहा है। तो यहाँ मेरा रिस्क कितना है, 100 पॉइंट का रिस्क है मेरा भी, ठीक है। और रिवॉर्ड कितना मिल सकता है, अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो कई बार मैंने बोला कि 44,500 इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो 44,500 पर अगर ये मार्केट पहुँचा तो ये मुझे 350 पॉइंट्स के अराउंड देगा, और अगर क्लोज हो गया तो 400 पॉइंट के अराउंड देगा, ठीक है। बट मैं क्लोज का वेट नहीं करूँगा, मैं थोड़ा पहले निकल जाऊँगा अगर वहाँ तक पहुँचा तो, ठीक है। तो अगर
या तो ये मेरा 100 पॉइंट लेके जाएगा और मॉर्निंग में हो सकता है थोड़ा कम ही मिले मुझे, है ना, या ये हम मेरा 400 पॉइंट दे के जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये तो ऊपर है, पॉसिबिलिटीज़ तो है नहीं, है ना, बट पॉसिबिलिटीज़ नहीं है अगर थोड़ा भी नीचे जाता है ना तो ये रिस्क जितना बनता है उतना ये ऑटोमेटिकली निकाल के दे देगा आपको। ठीक है, अगर मार्केट में थोड़ा भी करेक्शन आता है कि 45,000 तक भी जाएगा तो भी ये, अगर कल 45,000 तक भी गया तो भी इन दोनों का डिफरेंस आपको 400 की जगह 300 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और 300 का मतलब मैंने 100 रुपीज़ कमा ली जो मेरी रिस्क है, तो 100 पे भी बुक कर सकते हैं, है ना। सो ये तो हर एक की अपनी अपनी रिस्क पे डिपेंड करता है कि वो कितनी रिस्क ले रहा है। बट हाँ, मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, मेरे को कहाँ बुक करना है, या तो मैं बुक करूँगा 44,800 में, ठीक है, या मैं बुक करूँगा 44,500 में। अब ये डिपेंड करेगा जो भी चार्ट पे स्ट्रक्चर बनेगा तब, और अगर ऊपर जाने लगा तो मैं 100 पॉइंट का लॉस लूँगा। ठीक है, 100 पॉइंट का मैं लॉस लूँगा। ठीक है, यानी एक लोड पे मैक्सिमम लॉस कितना है मेरा, 2,500 रुपये। ठीक है, और अगर देने पे आया तो ये मुझे दे कितना सकता है, 7,500 रुपये, नहीं 7,500 क्यों, 10,000 रुपये। ठीक है, 2,500 का रिस्क है और 10,000 का बेनिफिट। ठीक है, तो सूटेबल है ना। तो ये मेरी नेक्स्ट वीक के लिए स्ट्रेटजी है, इसको मैं 10 लोड या 15 लोड जितने पे भी होगा उतने पे अप्लाई करूँगा। ठीक है, ये अलग है, बाकी फिर अलग करता रहूँगा मैं, है ना। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर स्ट्रेटजी में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, आई विल ट्राई कि वो डाउट्स क्लियर करूँ, या पूरे वीडियो में कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।